तो आज हम एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी, उसके साथ वाटर ट्रीटमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो ये तीनों हाई ग्रोइंग सेक्टर है, तो उसमें ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी का नाम है EMS। अब हम इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। तो पहले कंपनी सर्विस बेस्ड ओरिएंटेड कंपनी है, ठीक है। तो उसमें कंपनी काम करती है जो है वाटर सप्लाई, मतलब जो आप जो देखते हो कि पाइपलाइन से वो वाटर सप्लाई होता है सिटीज़ में, ठीक है, जो पाइपलाइन से पानी आता है तो वो एक करती है। उसके बाद जो कंपनी जो सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब क्या, जो अपना जो टॉयलेट वेस्ट है, उसके बाद इनका जो वॉशिंग मशीन, सिंक का पानी, तो उसका एक जो पानी है हमारे यहाँ घर से, तो एक प्लांट के पास जाता है जो हमारे एरिया में रहता है, ठीक है। तो उसके लिए जो पाइपलाइन रहते हैं तो ये भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो ये फिर वो पानी फिल्टर होता है तो और वो एनवायरनमेंट में वापस छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब क्या कि जो अपना बारिश का पानी रहता है तो वो रोड पे रहता है, तो उसको रीफिल्टर करके वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं या रिसाइकल करते हैं, ठीक है। और उसके साथ इनका इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, मतलब एक पावर प्लांट है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है, तो उसका जो डिजाइनिंग रहता है, डिजाइनिंग से लेके पूरा जो प्रोसेस रहता है, तो ये ओवरऑल कंपनी करती है। उसके बाद इनका रोड एंड बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मतलब जो रोड का जो डेवलपमेंट रहता है तो उसमें, और जो ओवरऑल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है तो उसमें। अब रोड में क्या रहता है कि रोड में, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो कंपनी को काम कहाँ से मिलता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट से? तो इनका जो ओवरऑल पूरा बिजनेस है तो ये गवर्नमेंट से ही आता है, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और जो वर्ल्ड बैंक है तो ये दोनों इनको फंड करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट को। तो ये वहां से वो ये लोग काम करते हैं। अब रोड में क्या रहता है कि अब इन्होंने रोड बना लिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको 100% पेमेंट नहीं देती, 40% गवर्नमेंट देती है। उसके बाद जो 60% है तो ये टोल से वसूल करते हैं, और उसका जो मेंटेनेंस का जो भी खर्चा रहेगा तो ये उठाते हैं, ठीक है। तो आप इंडिया में आप जानते हो कि अगर एक बार टोल लग गया तो वो लग गया, जब तक उसको फोड़ते नहीं तब तक वो टोल हमसे वसूलते हैं। तो ओवरऑल तो कंपनी उससे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करती है, ठीक है। अब जो कंपनी का जो हाँ, एक और यूएसपी कंपनी का ये है। अब देखो, आप क्या बोलोगे कि अगर ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है तो मतलब कभी भी मतलब रिस्की है, प्राइवेट प्लेयर होता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। तो ये एक पॉइंट देखो, अभी जो कंपनी का जो FY23 से FY24 का जो एनुअल रिपोर्ट अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि इनके पास जीरो डेट है। मतलब क्या कि इन्होंने 100 करोड़ का काम किया, एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेते हैं, 100 करोड़ का अगर इन्होंने काम किया तो इनको 100 करोड़ ऑन टाइम मिले, ठीक है, पेमेंट का डिले नहीं हुआ है, अभी तक इनका जो डेट का जो रिकॉर्ड है तो अभी तक जो जीरो है, ठीक है। तो ये इनका यूएसपी है, ठीक है। गवर्नमेंट की वजह से इनको जो फंड्स है ऑन टाइम मिल रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। हमको क्या करना है कि अगर प्राइवेट प्लेयर हो या गवर्नमेंट हो, जब कंपनी के पास ऑन टाइम पेमेंट आ रहा है तो हमको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि गवर्नमेंट से ले रही है या प्राइवेट से ले रही है, पैसा पैसा है, ठीक है। अब जो कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जो कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे। तो कंपनी क्या करती है, नॉन मेट्रो सिटीज है तो उसमें ज़्यादा फोकस करती है, नॉन मेट्रो हाई ग्रोथ सिटीज़ में फोकस करती है, जैसे उत्तर प्रदेश, उसके साथ उनका बिहार, महाराष्ट्र, तो ये स्टेट में कंपनी फोकस करती है। मतलब क्या कि जहाँ पे देखो वहाँ पे अभी तक कंपटीशन इतना नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनके पास वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या होता है कि ये ना वो टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं वहाँ पे। अगर लोकल प्लेयर रहेगा तो इनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, तो ये टेक्नोलॉजी लेके जाते हैं, तो इससे इनको एक एडवांटेज मिलता है। और ओवर द पीरियड क्या होता है कि एक लॉयल्टी बेस तैयार हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या कि अब सर्विस दे रहे हो, एक टाइम के बाद वो क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट आता है, तो इंडिया में वही चीज़ मोस्टली रहती है, ठीक है। अगर आप एक लॉयल्टी बेस क्रिएट करते हो ना तो वो ओवरऑल खराब नहीं होता, ठीक है। तो उससे लॉयल्टी होता है, और उसके साथ इनका जो मार्जिन्स है तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, और कंपनी का जो ग्रोथ है तो वो ओवरऑल अच्छा रहता है,
ठीक है। तो ये कंपनी का देखो, अब बिजनेस मॉडल समझ लिया, उसके बाद काम कहाँ से आता है ये समझ लिया, उसके बाद उनका जो अपॉर्चुनिटी है तो ये ओवरऑल हो गया, ठीक है। अब जो इनके सेल्स के नंबर के बारे में बात करते हैं। तो जो इनका सेल्स का जो नंबर है तो YOY पे Q1 FY25 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो YOY पे सेल्स इनका 50% से ग्रो हुआ है। ऑपरेशनल मार्जिन्स जो इनका है तो ये 24% है। देखो मतलब मार्जिन्स भी कंपनी के अच्छे हैं, सेल्स का नंबर भी अच्छा है। उसके बाद जो EBIT का नंबर है, EBITDA, तो उसका नंबर जो है 52% है। तो ओवरऑल कंपनी खर्चा अच्छा से मैनेज कर रही है, इसलिए इनका नंबर्स इतने अच्छे आ रहे हैं। और पैट का जो ग्रोथ है, मतलब क्या, देखो कि मैं जो डिस्कस किया, ठीक है, कि गवर्नमेंट से कंपनी को काम आ रहा है, उसके बाद पेमेंट ऑन टाइम हो रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है कंपनी का, कंपनी खर्चा भी अच्छे से मैनेज कर रही है, और पैट का ग्रोथ 63% है। तो ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है, ऑन अ फास्टर पेस। ये मैटर करते हैं, ठीक है। बाकी की कंपनी भी ग्रो करती है, लेकिन जो पेस ऑफ ग्रोथ है तो ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये कंपनी का अच्छा है। अब जो कंपनी के और थोड़े अपॉर्चुनिटीज की कहाँ और ग्रो कर सकती है, तो जो उनका जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आप जानते हो कि नितिन गडकरी मैनेज करते हैं, ठीक है, जो रोड मिनिस्टर है। तो उन्होंने FY25 में जो है 2.75 लाख करोड़ का बजट जो हाईवेज के लिए तो ये प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो जो रोड में जो स्कोप ऑफ ग्रोथ है तो ओवरऑल बहुत है, ठीक है, कंपनी के पास। उसके बाद जो अपना इनका जो वाटर सप्लाई, तो वो वाटर सीवेज ट्रीटमेंट और जो वाटर सप्लाई, तो आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत, उसके बाद जो स्वच्छ मतलब पानी विलेजेस में क्या रहता है कि वहाँ पे पानी का समस्या रहता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना टेक्नोलॉजी लेके जाके वो रिसाइकल करके एग्रीकल्चर के लिए, उनको पीने के लिए, पानी के लिए गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके लिए कंपनी अच्छे, जो गवर्नमेंट है तो अच्छे खासे टेंडर निकाल रही है। तो उससे काफ़ी उनका जो वाटर में और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें काफ़ी इनका स्कोप ऑफ ग्रोथ है। अब जो कंपनी का रिस्क है तो वो रिस्क क्या है कि अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर करके गवर्नमेंट बहुत स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, बाकी के बड़े बड़े प्लेयर्स या उससे मतलब जो नहीं थे वो प्लेयर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि L&T अब जो स्पेसिफिकली है ना तो वाटर ट्रीटमेंट में आया है, बाकी के प्रोजेक्ट्स में नहीं है। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखोगे ना तो L&T का जो मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ का है, और इनका है 4,500 या 4,000 का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो ये बड़ा प्लेयर है। उसके बाद इनका जो फाइनेंशियल पावर है ये बड़ा है, उनके पास टीम बड़ी रहती है। तो उससे क्या हो रहा है, ये लोग आ रहे हैं अभी इस वाटर ट्रीटमेंट में, तो उससे क्या हो रहा है कि इनको जो बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं तो उसके मिलने के चांसेस थोड़ा बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन कंपटीशन उससे बढ़ रहा है। मैंने एक एग्जांपल दिया। तो और जो है ना कंपनी क्या करती है, ये रिस्क नहीं है, ठीक है। ओवरऑल जो कंपनी जो रोड में काम करती है तो उसके लिए क्या लगता है कि आपने 1,000 करोड़ का इससे पहले काम करना चाहिए तो आप क्वालिफाई होते हो रोड के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पार्टनर करते हैं किसी के साथ और फिर ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो कंपनी का मैंने जो अब आगे वाले ऑर्डर बुक है तो उसमें 95% 90% शेयर कंपनी का रहता है। जो मतलब प्रॉफिट आएगा 100 करोड़ का तो उसमें 95% कंपनी का रहेगा और 5% वो जो जॉइंट वेंचर है तो उसको देते हैं, ठीक है। तो ये रहता है। एक और रिस्क है, एक ये इंपॉर्टेंट रिस्क है क्या कि जो गवर्नमेंट चेंज होता है, मतलब क्या कि अगर जो मोदी जी का अगर गवर्नमेंट चला गया और कांग्रेस का आ गया तो उनका जो फोकस है तो विंड पे, तो ये क्या करेंगे, ये वाटर सप्लाई और जो स्वच्छ भारत है तो उसके जो प्रोजेक्ट्स है तो वहां से पैसा हटा के ये क्लाइमेट में डाल देंगे। तो ये सबसे बड़ा रिस्क कंपनी का है, ठीक है। तो और ये ओवरऑल जो रिस्क है तो ये मेन कंपनी की ये 4 रिस्क है कि कौन से, कि अपना जो गवर्नमेंट चेंज हो गया वो, उसके बाद जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसके साथ। अब जो है कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में बात करते हैं। तो जो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इनको 7,000 करोड़ का जो है ऑर्डर दिया है और इनको ये 36 मंथ्स में एग्जीक्यूट करना है।
ठीक है। उसके साथ इन्होंने उत्तराखंड अर्बन सेक्टर से इनको 535 करोड़ का इनको एक ऑर्डर मिला है। उसके साथ उत्तराखंड पावर, तो उससे इनको 141 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो देखो ओवरऑल क्या देखना है हमें कि पेस ऑफ ग्रोथ कंपनी का क्या है, तो ये अच्छा है। कंपनी का रिस्क क्या है, तो वो भी हमने जान लिया कि पॉलिटिक्स, उसके बाद जो बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं वो, उसके बाद कंपनी जो पेमेंट्स आ रहे हैं कंपनी के जो गवर्नमेंट से, तो वो ऑन टाइम है, तो उसका डिले नहीं है, ठीक है। इनका ऑर्डर बुक अच्छे से भरा हुआ है, 8,000 करोड़ का इनका एक स्टेट से ऑर्डर आ रहा है। तो ओवरऑल तो कंपनी का जो आउटलुक है, तो ये कंपनी का अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो ये कंपनी अच्छी लगी। आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं आगे इसका जो Q1 FY25 का कॉन कॉल है तो उसको कवर करूंगा, ठीक है। थैंक यू।